हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अगर एक कंटेनर में और उसमें हमारे पास एक गैस है तो इस गैस का हम मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो में भी हम पढ़ेंगे कि अगर कंटेनर है और उस कंटेनर में एक गैस मौजूद है तो उस गैस की डेंसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस। सही है, तो आज की वीडियो में हमने एक गैस की डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जी, कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या है, क्लोज कंटेनर है, उसमें हमारे पास गैस है। क्लियर? उस गैस का अपना एक प्रेशर है, अपना एक वॉल्यूम है, अपना एक टेम्परेचर है और कह रहे हैं कि इस कंटेनर में जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या है। हमने क्या फाइंड करनी है? डेंसिटी फाइंड करनी है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यही हमारे पास कंडीशन है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका मास क्या है। आज हमने पढ़ना है कि इस कंटेनर में जो हमारे पास गैस है उसकी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके ऊपर पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारे पास क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये P क्या है, ये प्रेशर है, ये V क्या है, ये गैस का वॉल्यूम है, ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है जिस पे हमने काफी डिटेल में बातें की है, 2-3 वीडियो है इस पे, और T क्या है हमारे पास, जो गिवन कंडीशन है उसका क्या है? टेम्परेचर। क्लियर? सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल N किसके बराबर है? मास बाय मोलर मास। इस तरह हम लिखते हैं ना, मास बाय मोलर मास। ये स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अ गैस, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर मास ऑफ अ गैस। सही है जी। PV इज इक्वल टू NRT है, जिसमें ये N जो है ये क्या है? मास बाय मोलर मास के बराबर है। ये सपोज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। पुट करें इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 2 की इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा PV इज इक्वल टू M बाय M। इसके बाद क्या है? RT। इस चीज में कन्वर्ट। क्लियर? सिंपल कैलकुलेशन है। N है, M बाई V के बराबर है। PV इज इक्वल टू NRT। ये N है, N की जगह हमने पुट किया है M बाय M। मास बाय मोलर मास, M की वैल्यू पुट की है। अब हम क्या करेंगे? बाय रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद क्या होगा? ये भी इस साइड पर है, अगर ये हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये एक बराबर होगा P इज इक्वल टू M, और ये M यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में है, इस साइड पे किस फॉर्म में हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ये भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर किस फॉर्म में हो जाएगा? डिवीजन, मल्टीप्लाई बाय RT। हमें पता है डेंसिटी किस चीज के बराबर है? मास पर वॉल्यूम। ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 4 है। आप क्या करें? इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर ले। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 4। अब आएगा PM इज इक्वल टू DRT। इसको भी अरेंज करते हैं। RT मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इस साइड पे आएगा डिवीजन फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगा? डिवीजन फॉर्म में। तो हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन आएगा वो होगा PM बाय RT इज इक्वल टू डेंसिटी। मतलब अगर कंटेनर है और उस कंटेनर में जो गैस है, उस गैस का अगर हमें मोलर मास, इसके अलावा प्रेशर, इसके अलावा टेम्परेचर, इसके अलावा आइडियल गैस कांस्टेंट, अगर ये चारों वैल्यूज हमें याद हो, मोलर मास N ये क्या है? R, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं।
किसी भी गैस का आपने एक मोलर मास होता है और जो है हमारे पास आइडियल गैस ही तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। प्रेशर एंड टेम्परेचर हमें दो चीजें गिवन होंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड ये दोनों हमने एक तो 0.021 atm पर मोल पर केल्विन है और दूसरा गैस फॉर एग्जांपल अमोनिया गैस है तो उसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 44 ग्राम पर मोल होगा। हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो वैल्यूज हम उसमें पुट करेंगे और हम डेंसिटी आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नोट कर ले। Calculate the density of a gas in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने एक गैस है और उस गैस की क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। वो गैस कौन सा है, वो गैस है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 750 mmHg प्रेशर, ये होगा क्लियर। हमने सल्फर डाइऑक्साइड की डेंसिटी फाइंड करनी है, टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर हमारे पास है 750 mmHg। तो देखिए हम सिंपल डाटा बनाएंगे या जिस तरह हम लिखते हैं, ये क्या है, गैस, कंटेनर में गैस है, क्लियर। गैस कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसी से हमने क्या फाइंड करना है, मोलर मास फाइंड करना है, क्लियर। यहां पर एक R है, R तो हमें सिंपल पता है आइडियल गैस कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड और क्या है हमारे पास, प्रेशर जो कि 750 mmHg है, क्लियर। ये सारी चीजें गिवन है, हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, वहां से हमें आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। केवल अगर आप डेटा बनाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर आप क्वेश्चन करना लिखना चाहते हैं तो यहां पर गिवन लिख ले, प्रेशर कितना है 750 mmHg। हमने इस प्रेशर को कन्वर्ट करना है एटीएम में, तो कन्वर्ट करें, कन्वर्ट द प्रेशर इनटू एटीएम। एक एटीएम कितने के बराबर है, 760 mmHg के बराबर है, सही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 750 को 760 पे डिवाइड करेंगे, क्लियर। 750 को 760 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.98 atm, 0.98 atm। तो हमने प्रेशर ये यूज करना है। टेम्परेचर की तरफ आते हैं, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 273 के साथ ये 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 293 केल्विन। तो हमने टेम्परेचर 293 केल्विन पुट करना है। एक और होता है मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एक सल्फर है और दो ऑक्सीजन है। सल्फर का अगर हम मास लिख ले 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो आएगा 32 प्लस 32, दैट विल बी इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल। और लास्ट में हमारे पास एक और चीज है, दैट इज R, जो कि 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन के बराबर है। चार चीजें हमें चाहिए, प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मोलर मास चाहिए एंड आइडियल गैस कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। चारों हमारे पास मौजूद है। इससे पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था उस इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर हमारे पास कितना है 0.98 atm। मोलर मास क्या है 64 ग्राम
पर मोल डिवाइड बाय एटीएम क्या है 0.08 आर की वैल्यू क्या है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। और एक रहता है हमारे पास टेम्परेचर क्या है 293 केल्विन। केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा, पर मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, एटीएम के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आएगी 2.60। एक रहेगा हमारे पास ग्राम एंड यहां पर रहेगा हमारे पास डीएमक्यू। तो हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 750 mmHg है, तो हम जो डेंसिटी फाइंड करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो हमारे पास क्या होगा 2.60। ये सब ये डीएम क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं। तो हम कहेंगे कि 2.60 ग्राम पर डीएम क्यूब हमारे पास लास्ट में निकलेगा। अगर ये क्वेश्चन में आपको जो भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।